हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज करने वाले हम 12.2। इसके पहले हमने बहुत खूबसूरत 12.1 कंप्लीट कर ली थी एक्सपोनेंट एंड पावर की। तो इस लेक्चर को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो एक्सरसाइज है ये फुल्ली की फुल्ली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी चीज की स्टैंडर्ड फॉर्म या किसी वैल्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर डेडिकेटेड है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर तो सवाल हलवा हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर या एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर? एक्सपोनेंट के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बच्चों, मैं 3-4 वैल्यू लिख रहा हूं, जरा समझ के देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 सेंटीमीटर 612 kg और मैंने बोल दिया 2500 ग्राम। अगर मैं कहूं कि आपको इन सब को उच्चारण करना है या बोलना है या एक्सप्रेस करना है, तो आप इजीली 5 सेंटीमीटर 612 kg या 2500 ग्राम तक बोल सकते हो। मैं तो कहता हूं 5,37,343 भी बोल सकते हो, आप इजीली बोल सकते हो। किलोमीटर फॉर एग्जांपल या मीटर में बोल दूं, आप इजीली बोल सकते हो। लेकिन क्या हो कि अगर कोई चीज ऐसी हो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, अगर किसी की स्पीड इतनी हो तो क्या करोगे? सर यहां कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, है ना? प्रॉब्लम आई ना? 30 करोड़। अभी इसमें अगर वैल्यूज होंगी तो क्या करोगे? बहुत दिक्कत होंगी। तो इसको एक्सप्रेस करना ऑन पेपर और बोलना, यानी अगर मैं कहूं 0.0000000005 मीटर फॉर एग्जाम्पल। अब ये पेज की थिकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एटम का साइज हो सकता है, जो भी है। इतना छोटा अगर मैं बोलूं तो कितने बार बोलना पड़ेगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.0000000005 मीटर, इतनी लेंथ है। तो यार यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जब आप इसको एक्सप्रेस करने जाओगे, जब आप पेपर पे लिखने जाओगे और जब इन पॉइंट की वैल्यूज को जब बोलने जाओगे, एक्सप्रेस करने जाओगे, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और यहां पर एप्लीकेशन आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट नोटेशन, और यहां पर हम अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। यहां पर हम अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। अब यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखो। अब हमें क्या करना है? हमें दिमाग में रखना है हमारा डेसिमल नंबर। क्या रखना है? हमारा डेसिमल नंबर। तो अभी हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट कहां है? डेसिमल कहां है? डेसिमल इस पोजीशन ऑफ डेसिमल हमें ध्यान रखना। और अभी यहां पर हमारा डेसिमल पोजीशन कहां है? इस साइड है। अब हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है? अब यहां हम देखेंगे कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी टूवर्ड्स लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कहां से? राइट से लेफ्ट की तरफ। और यहां हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स राइट, यानी लेफ्ट टू राइट। पहले वाले क्वेश्चन में या पहले वाले सवाल में हमको राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, और यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। और दोनों का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बस खेल होगा तो पावर में, एक्सपोनेंट में, पावर में खेल हो जाएगा। अब देखो कैसे। अब आपको कितनी बार जंप लेना है? अब सबसे पहले जंप लेना सीखो। तो हमें इस पॉइंट को यहां लेके आना है एक नंबर के बाद। एक नंबर के बाद हम 100% यह ध्यान रखना कि हमेशा एक नंबर के बाद ही हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर को, तो एक नंबर के बाद को तक पॉइंट को लेके आना है। चाहे अगर लिखा हुआ है 375, अगर पॉइंट यहां है तो 1 2 3 जंप करके यहां मत ले जाना, यहां ले जाना है हमको 1 और 2 बार जंप करना है। ऐसे लेके आना है पॉइंट को। कहां लेके आना है? ऐसे ऐसे। एक बार जो एक पॉइंट बचेगा ना, या एक वैल्यू बचेगी, वहां तक पॉइंट को लेके आना है। तो पॉइंट को कहां तक खसकाना पड़ेगा? यहां तक खसकाना पड़ेगा। यहां पर आना चाहिए पॉइंट। तो कितनी बार जंप लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6
7 8। कितनी बार जंप लिया? 8 बार जंप लिया। कहां से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहां से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब भी हमने जंप लिया कितनी बार? 8 बार जंप लिया है, तो हम क्या कर देंगे? 3 इंटू 10⁸। लेकिन ये +8 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमने जंप कहां से लिया है? राइट से लेफ्ट की तरफ जंप लिया है। तो हमारा जो एक्सपोनेंट होगा 10 की पावर में, जो भी एक्सपोनेंट होगा, जो जैसे ये एक्सपोनेंट कितनी है? 8 एक्सपोनेंट है, तो यहां पर पॉजिटिव पावर आएगी और हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। और खूबसूरती तो यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये तो हो गई लेफ्ट से राइट की बात। अब बात करते हैं राइट से लेफ्ट की। तो कितनी बार जंप, कहां लेके आना? पॉइंट को कहां लेके आना? दिमाग में क्या रखना है? पॉइंट को हमें लेके आना सर यहां पर, ठीक है, 5 के बाद। यहां 3 के बाद था, यहां 5 के बाद आएगा। तो कितनी बार जंप लेना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार जंप लिया? 10 टाइम्स जंप लिया। तो क्या करेंगे? 5 इंटू 10⁻10 मीटर्स। क्लियर? लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? अब हमने जंप जब राइट से लेफ्ट लिया था तो हमने पॉजिटिव लिया एक्सपोनेंट, लेकिन अब जब हमने लेफ्ट से राइट लिया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये तो बड़ी वैल्यू हो रही है, तो बस यहां पर एक्सपोनेंट में क्या कर देना है तुमको? माइनस साइन करना है। क्या करना है? माइनस साइन कर देना। जब माइनस साइन कर दोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने कितनी बार जंप लिया? -10 बार जंप लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि वैल्यू छोटी थी। अगर इसको ऐसे भी समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, 0.005 है फॉर एग्जाम्पल। तो हमने पॉइंट हटाया, कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। अब समझना कितनी बार? 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। तो हम लिख दिया 5/10⁴। अब मेरे को 1/10⁴ को क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकता हूं ना। कौन सा फॉर्मूला? a⁻m इज इक्वल टू, सॉरी, a⁻1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻m। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने पावर को ऐसा लिख दिया। अब ऐसे ही कितनी बार जंप किया? 1 2 3 4 बार जंप किया। कितनी बार? 4 बार। कहां से? लेफ्ट से राइट। तो हमने क्या कर दिया? 10⁻⁻10 कर दिया। माइनस प्लस समझ में आ जाएगा। एक को याद रखना, देखो यहां कंफ्यूजन होता है, केवल एक को याद रखना, बाकी अपने आप वैल्यूज याद हो जाएंगी। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट कर दो, एक लेक्चर और बना देंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर वो एक बार और समझा दीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, 9th क्लास के बच्चों ने। तो मैंने बराबर एक और वीडियो बनाया, 3 एग्जाम्पल अलग से समझाए और फिर से उनको पूरा बेसिक समझाए। तो भाई टेंशन मत लो, मैं हूं यहां पर, आप सिर्फ कॉमेंट करो। पहला सवाल ले लेते हैं। अब पहला सवाल यहीं कर दूं क्या कि यहां से? चलो यहीं से एक बार रिपीट करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज हैं। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। बहुत बढ़िया। अब यार एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस नोटेशन को लिखना, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना, या मैं कहूं यूजुअल फॉर्म में ही बोलूंगा, यूजुअल फॉर्म में लिखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जब इतने सारे जीरो होते हैं तो कंफ्यूज होता है कितने जीरो हैं। तो माफ कर देना अगर मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया हो और आंसर पीछे कुछ और हो, तो मैं अपने जो लिखा हुआ बोर्ड पे उस हिसाब से सवाल को कर रहा हूं। आपको जो किताब में लिखा हुआ उसमें काउंट अच्छे से करके, बारीकी से काउंट करके आपको सवाल करना है। अब मेरे को पॉइंट किधर शिफ्ट करना है? किधर शिफ्ट होगा? इस साइड जाएगा, यानी राइट से लेफ्ट जाएगा, या लेफ्ट से राइट जाएगा? सर ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाएगा। कहां जाना है? सर यहां लेके आना। मैंने अभी बताया था कि पॉइंट को एक प्लेस के बाद तक लेके आना, उसके बाद कितनी वैल्यू हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने जंप लिए? 12। यानी हम लिख सकते हैं इसको 8.5 इंटू 10⁻12। लेकिन बच्चों मैंने क्या बताया था कि हम जब भी लेफ्ट से कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट, तो हमारा एक्सपोनेंट जो होगा वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। हम लेफ्ट से राइट गए तो हमारा एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? माइनस। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सवाल नंबर 2 यहीं कर दूं, यहीं कर देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बार? यहां भी 12 बार गए, तो इसमें होगा 9.42 इंटू 10⁻12, लेकिन माइनस का। क्यों? क्योंकि अगेन लेफ्ट से राइट गए। तीसरा
तीसरा सवाल यहाँ करता हूँ। अब पॉइंट किधर है? अब यहाँ तो पॉइंट नहीं दिख रहा, ना आगे ना पीछे, तो हम जब भी ऐसा है ना पॉइंट ना दिखे तो हम मान के चलो एकदम एक्सट्रीम एंड पर है, एक्सट्रीम राइट पर है। अब पॉइंट को किधर खसकाना है? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बार खसकाया? 15 बार। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। प्लस का या माइनस का? जल्दी बोलो, प्लस का या माइनस का? जल्दी बोलो सर प्लस का, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट को किधर से किधर शिफ्ट किया है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा एक्सपोनेंट। अगला, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा तो माइनस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ जाएगा फोर्थ का 8.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9। जितनी बार जंप लिया उतना एक्सपोनेंट लिखो और क्या कर दो? प्लस या माइनस का चेक कर लो। जब लेफ्ट से राइट हो तो क्या कर देंगे? माइनस। अब जब राइट से लेफ्ट होगा तो क्या कर देंगे? प्लस। दिमाग में एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। और मैं बताऊं तो आपको ये डेसिमल वाला जो मैंने बताया था ना कि डिवाइड, पॉइंट हटाते हैं डिवाइड में जितने भी जीरो और फिर उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना, ठीक है। अगला सवाल है पॉइंट कहाँ है? अब जब नहीं है तो एक्सट्रीम यहां पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार? 10 बार। तो ये लिख दिया 3.186 इंटू 10 टू द पावर प्लस ऑफ 10। माइनस ऑफ 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट गए, इसलिए प्लस आया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। इसको छाप लो, दिमाग में भी, कॉपी में भी, फोटो कॉपी कर लो, जहां तुमको करना है। अब हमको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, इसका जस्ट विपरीत वाला काम करना है। यूजुअल फॉर्म में करना है तो क्या करेंगे हम? अब देखो पॉइंट उल्टा खसकाएंगे। देखो समझते हैं, पहले ये सवाल नंबर 2 करते हैं। देखो कैसे? 3.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। ये माइनस ऑफ 6 क्यों आया? जब हम लेफ्ट से राइट गए होंगे तब जाके माइनस ऑफ 6 आया होगा। बोलो हाँ या ना? अब हमें उल्टा जाना पड़ेगा, अब हमें राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा। जब हम इसको चेंज करें, कितनी बार? 6 प्लेस तक जाना है। तो देखो अब कितनी बार? 3.02 लिखा है, पॉइंट को कितनी बार? 6 बार खसकाना। किधर? लेफ्ट से राइट गए थे तो माइनस आया, तो अब राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। कहाँ आ गया पॉइंट? यहाँ आ गया। जितनी बार जंप किया वहाँ 0 लगा दो, जितनी बार जंप किया वहाँ 0 लगा दो और 0 पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.12345 1 2 3 4 5 3 0 2 इज द यूजुअल फॉर्म, नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्सपोनेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो। अब भैया देखो फिर से अगला सवाल, ये हो गया पहला सेकंड का, अब दूसरा सेकंड का लगा रहा हूँ। 3.6149 इंटू 10 टू द पावर 6। पॉइंट किधर है? पॉइंट किधर है? पॉइंट है इस साइड। अब हमें किधर जाना पड़ेगा? प्लस है कि माइनस है? सर प्लस है, तो पॉइंट इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा? खुद से सोचो भाई, पॉइंट को इधर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 10 टू द पावर 6 यानी पॉजिटिव लेते थे तो हम राइट से लेफ्ट आते थे। अब जब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो हमें जस्ट उल्टा जाना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, एक दिमाग में ये लगाओ कि पॉइंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, तो पॉइंट आ गया इधर, यानी 3614920 इज योर आंसर। क्लियर? या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 कितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इंटू 100 करते हैं तो क्या होता है? पॉइंट को कितनी बार खसकाते हैं? 2 बार खसकाते हैं। पॉइंट कहाँ? इधर है, तो पॉइंट इधर है। 1 2 कितनी बार खसका दिया? 2 बार, तो 300 हो जाता है। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। बस सिंपल है। हर चीज को छोटे छोटे में तौर पे देखोगे ना, बड़े तौर पे नहीं देखोगे, छोटे तौर पे देखोगे तो इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल वही है, देखो फोर्थ वाला सवाल। 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या करना है? पॉइंट किधर खसकेगा? अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पॉइंट इधर ही खसकेगा ना, पॉइंट इधर खसकेगा, यानी 1 पॉइंट कितनी बार? 1 2 3 4, तो खसका दिया मैंने 4 बार, तो खसका दिया। 5 और 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 9 बार खसक गया। 100% सवाल का आंसर हो गया तुम्हारे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला तुम लोग ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तभी जाके बनेगा। ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूं। करूं क्या? चलो एक काम करो, पॉज करो वीडियो को अभी पॉज करो और सब लोग मुझे कमेंट करना जिन्होंने पॉज किया है। मेरी तरफ से दिल मिलेगा, जितने लोगों ने ऐसा बोला होगा ना मेरे को कि सर पॉज करके हम लोगों ने, मेरी तरफ से उस कमेंट को विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा। सभी को कर रहा हूं लेकिन उसको ज़्यादा। ठीक है, करता हूं, पॉज कर लो। और अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 5th वाला। देखो
5.8 इंटू 10⁻12। अभी पॉइंट किधर खसकेगा? इस साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें यूजुअल फॉर्म में लेके आना है। 5.8 तो एक बार खसका दिया, 11 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिखने में भी टाइम लगा और बोर्ड ने भी ज़्यादा स्पेस कवर की है, इसलिए हम लोग ये वाला नोटेशन ना इस्तेमाल करके ये वाला नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब समझ में आया एप्लीकेशन? ठीक है, सवाल नंबर 6 चेक कर लेना आंसर सही है कि गलत है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, वैसे मैंने सही लिखे, कोशिश मैंने पूरी करी है। क्या कर दूं? 6 बार मल्टीप्लाई। अच्छा यार, मैंने एक सवाल ये पहले कर दिया ना, अब मैं ये करता हूँ, सेकेंड वाला कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले सवाल ये वाला 4.5 इंटू 10⁻4। मैंने क्या जल्दीबाजी में पहले ये सवाल ट्राई कर दिया इसकी जगह। ठीक है, तो कर देता हूँ। अब किधर खसकना? इधर ही खसकना, इधर ही खसकना सर, इधर ही खसकदा। ठीक है, तो ये जगह एक बार खसका, 3 बार जीरो लगा दे, तो 1 2 3, दिस इज योर आंसर। और ये वाला शायद मैंने नहीं करा, तो मैं ये वाला कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है थर्ड वाला, कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 10⁻⁻8 कि कहाँ खसकेगा? इस साइड जाएगा, अब इस साइड जाएगा, तो कितनी बार? एक बार खसक गया, 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 3 और पॉइंट लगा के एक 0 पॉइंट और लगा दो। दिस इज योर आंसर। देखो कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 3.0 इंटू 10⁻⁻8 लगा देते, इसको ऐसे लेके आए तो वैसे आ गया। क्लियर? तो सारे सवाल मैंने कर दिए हैं। अब आप लोग क्या करो? आप लोग क्या, अगला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई और मुझे कमेंट करते जाओ। कमेंट कर दो, क्लास 8 के बच्चे कमेंट कर दो। क्लास 9 के लिए भी वीडियो आ रहा है, क्लास 8 के वीडियो बच्चे जल्दी फटाफट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, और इस लेक्चर को करूंगा यहीं एंड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन इतने जीरो। वाह 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 सर। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितने जीरो? 1 अपॉन 3 और 3 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। क्या करें सर? इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये है 1/10⁻6 है ना। अब ऊपर ले जाओगे तो -6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10⁻⁻6। अब 1 इंटू कर दो, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6, या फिर आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो 10⁻⁻6, तो भी बहुत खूबसूरत से चल जाएगा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितना लंबा है रे। सेकंड सवाल, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 6। ये देखो कितने जीरो? 18, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। 18 जीरो है, और 18 जीरो के बाद 1 6 है। तो कितनी बार खसकाएंगे? ये कितनी बार खसकेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो 1.6 इंटू 10⁻19, लेकिन माइनस का। क्लियर? और ये कूलाम चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ आता है ये मैग्नीट्यूड है, माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम फिजिक्स के अंदर। ठीक, तो बस ये था आज का लेक्चर। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्वेश्चन नंबर 3 के और भी कुछ पार्ट्स हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन कि भाई आप लोग इसको ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि भाई आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको 10 की पावर माइनस की जगह 10 की पावर 19 कर दो। ठीक है, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। लव यू 3000। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।